हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। एंड ये कक्षा 12 का आज सबसे पहला चैप्टर है एंड पहला पार्ट है, पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। एंड मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को डेली 6 बजे लेक्चर अपलोडेड किया जाएगा, आप लोगों लाइव वहाँ पे देख सकते हैं। एंड बच्चों, जो आपका लेक्चर अपलोडेड होगा वो होगा फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन एंड मंडे के दिन। 3 दिन आपका क्लास 12th का जो भी वीडियो रहेगा वो अपलोडेड होगा शाम के 6 बजे। एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो फाइनली बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का। एंड ये है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बच्चों, अब हमें देखना है ऐसे पौधों के बारे में जिसमें पुष्प पाए जाते हैं और उनमें लैंगिक जनन होता है। तो बच्चों, जो पुष्प होता है, अब हम लोग देख लेते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, जहाँ पे हम लोग पुष्प का डायग्राम देखेंगे और उनके सारे भाग के देखेंगे। सो बच्चों, यहाँ पे है पुष्प की संरचना। तो पुष्प पुष्पी पादपों का जनन अंग होता है, मतलब कि जो भी जनन वाली क्रिया होती है वो पुष्प में ही होती है। एंड इसमें है, इसी में नर एवं मादा संरचनाएं पाई जाती है। आगे जब अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे पुष्प का, तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। तो मतलब कि एक पुष्प में नर भाग भी होना चाहिए और मादा भाग भी होना चाहिए। आगे है बच्चों पुष्प के मुख्य भाग। एक पुष्प में कौन कौन से भाग होने चाहिए। तो बच्चों, एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्न 4 चक्रीय भाग उपस्थित रहते हैं। अब चारों भाग हम लोग देखेंगे। बाह्य दलपुंज होते हैं, दलपुंज होते हैं, पुमंग और जायांग। तो बच्चों, आप लोग इसको एक बार क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से क्लास 12th में भी है, तो ये आप लोगों को दोबारा फिर से पढ़ना है। यहाँ पे पूरा नोट्स है और साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये है बाह्य दलपुंज। तो बच्चों, ये सबसे बाहरी और प्रथम चक्र है। इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। प्राय हरे रंग के होते हैं तथा कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करते हैं। सो बच्चों, जो बाह्य दलपुंज होता है वो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, प्रथम चक्र होता है और ये हरे कलर का होता है। तो बच्चों, जो बाह्य दलपुंज होता है कम से कम 5 या 6 होते हैं। तो 5 या 6 जो होते हैं तो उन समूह को बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और जब एक की बात की जाती है तो उसे हम लोग बाह्य दल बोलते हैं। और बच्चों, जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है तो पुष्प की सुरक्षा करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब कोई भी पुष्प खिला नहीं रहता है, कली रहता है, तो उसके ऊपर से बहुत सारे हरे हरे आपको दिखाई देते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। हरी कलर की पत्तियां आप देख सकते हैं, जिन्हें हम लोग बाह्य दल कहते हैं। और बच्चों, कभी कभी बाह्य दल पुंज के नीचे बाह्य दलों के समान एक और अन्य चक्र होते हैं, जिसे अनुबाह्य दल कहते हैं। तो बच्चों, अगर ये सारी संरचना आप देखना चाहते हैं तो आप गुड़हल का पुष्प देख सकते हैं। जब आप गुड़हल का पुष्प लेंगे तो उसमें आप लोग को बाह्य दल भी दिखेगा और अनुबाह्य दल भी दिख जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा पहला बाह्य दल पुंज। उसके बाद है दूसरा चक्र, जो कि है दल पुंज। तो ये दूसरा चक्र है और इसकी एक इकाई को हम लोग दल बोलते हैं। ये प्राय रंगीन होते हैं एवं कीटों को परागण हेतु आकर्षित करते हैं। सो बच्चों, अभी हम लोग आगे डायग्राम में जब पुष्प की संरचना देखेंगे तो वहां पे बाह्य दलपुंज भी देखेंगे और दलपुंज भी देखेंगे। तो बच्चों, किसी भी फ्लावर में, किसी भी फूल में या पुष्प में जब आप देखते हैं जो पत्तियों वाला भाग होता है, मतलब पंखुड़ियों वाला, जो कि आपको सुगंध भी प्रदान करता है और उन्हीं सुगंध की वजह से छोटे छोटे कीड़े आकर्षित होते हैं, तो उन्हें हम लोग दलपुंज बोलते हैं। तो वहां पे बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं, तब हम उन्हें दलपुंज बोलते हैं। और जब एक पंखुड़ी की बात की जाती है तब उसे हम लोग दल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए, 2 हेडिंग। पहला था बाह्य दलपुंज और दूसरा है दलपुंज। अब हम लोग देखेंगे पुमंग और जायांग का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुष्प की संरचना का। पुष्प की संरचना में जो सारा क्रिया होता है वो पुमंग और जायांग का होता है और यही दोनों पार्टिसिपेट इसमें करते हैं जनन में। तो बच्चों, आगे है पुष्प का जो तीसरा भाग है वो है पुमंग। और पुमंग जो होता है बच्चों, ये तीसरा चक्र होता है और ये नर जनन अंग होता है। और जो जायांग होता है बच्चों, ये मादा जनन अंग होता है और इसमें ही पुंकेसर पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि पुंकेसर होता क्या है। जब डायग्राम अभी आप देखेंगे तो आपको और ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो बच्चों, जो जायांग होता है ये पुष्प का चौथा चक्र होता है। पुष्प का मादा जनन भी अंग भी यही होता है। प्राय एक या एक से अधिक स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। तो स्त्री केसर क्या होता है, पुमंग क्या होता है, जायांग क्या होता है, अब हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सो बच्चों, अब इस डायग्राम में ये संपूर्ण पुष्प की संरचना है।
जिसमें आपको पुष्प के चारों चक्र दिख जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने देखा था बाह्य दल पुंज। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे जो पुष्प होता है, पुष्प के सबसे नीचे के साइड पे हरे कलर की कुछ पत्तियां दिखाई देती हैं। तो कल अगले वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करा दूंगी, मतलब एक पुष्प की संरचना लेके उसके सारे पार्ट्स आपको दिखा दूंगी। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पुष्प होता है उसके नीचे हरी हरी हरे कलर की पत्तियां होती हैं चारों तरफ, जिससे हम लोग बाह्य दल पुंज बोलते हैं। और जब एक पत्ती की बात की जाती है तो बच्चों उसे हम लोग बाह्य दल कहते हैं, और ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। और जब पुष्प कलिकावस्था में होता है तो पुष्प की सुरक्षा करते हैं, साथ ही साथ ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हरे रंग के होते हैं। और आपको पता है पौधे में जो हरे रंग की पत्तियां होती है उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो सकती है। तो बच्चों ये तुम्हारा पहला हो गया बाह्य दल पुंज। आगे है दल पुंज। तो बच्चों दल पुंज में ये सारी जो गुड़हल की आप पत्तियां देख सकते हैं, पंखुड़ियां देख सकते हैं जो रेड कलर की होती है, उसे हम लोग दल पुंज बोलते हैं। प्राय बच्चों ये बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा डार्क कलर के होते हैं, चमकीले कलर के होते हैं, जिससे दूर से ही छोटे छोटे कीड़े आकर्षित हो जाते हैं, मतलब उन्हें दिख जाते हैं। और यही पंखुड़ियां या तो बहुत ज्यादा डार्क कलर की रहती हैं, या तो यहीं से ही सुगंध आती है। जैसे आप गुलाब का देख सकते हैं, तो गुलाब की पंखुड़ियों में ही खुशबू होती है, मतलब सुगंध होता है। तो ये जो सुगंधित पुष्प होते हैं और जो ये रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, ये कीटों को आकर्षित करने के लिए होती हैं। तो बच्चों पहला हो गया बाह्य दल पुंज और दूसरा हो गया दल पुंज। तो ये बच्चों पुष्प का सहायक अंग होता है, मतलब कि ये सहायता प्रदान करता है कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने देख लिया जो बाह्य दल पुंज होता है वो कैसे सहारा प्रदान कर रहा है, और जो दल पुंज होता है कीटों को आकर्षित करके सहारा प्रदान करता है। आगे है बच्चों हमारा थर्ड, जो कि है पुमंग। पुमंग बच्चों जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है, या फिर हम इसे पुंकेसर बोल सकते हैं, जिनमें परागकोश और पुतंतु सम्मिलित होते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं परागकोश, ये परागकोश है और इसी के अंदर पाए जाते हैं परागकण। और परागकण ही नर जनन भाग होता है, मतलब कि आगे परागण करने के लिए परागकण सहायता करता है। और बच्चों परागकोश जिस डंठल पे जुड़ा हुआ रहता है उस डंठल को पुतंतु बोलते हैं। ये एक लंबी सी डंठल के रूप में संरचना होती है और इसी के ऊपर ही परागकोश पाया जाता है, और परागकोश के अंदर ही परागकण का निर्माण होता है। तो ये जो पूरा भाग है बच्चों ये होता है नर भाग, मतलब ये पुष्प का नर भाग होता है। आगे अब हम लोग देखेंगे पुष्प का मादा भाग। ये आप लोग देख सकते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये जो होता है बच्चों ये पुष्प का मादा भाग होता है। आप देख सकते हैं ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो होता है बच्चों बहुत ही चिपचिपा पदार्थ यहाँ पे पाया जाता है। जब परागकण यहाँ पे गिरता है तभी इसको परागण बोलते हैं। तो आगे की वीडियो में जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो वहां पे मैं आपको परागण बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगी, लेकिन अभी यहाँ पे बस आप हल्का सा समझ लीजिए कि जो परागकण होता है, परागकण का वर्तिकाग्र तक आने की जो क्रिया होती है इसी को हम लोग परागण बोलते हैं। अब यहाँ पे जो परागण होता है बच्चों वो स्वपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी हो सकता है, तो इसको हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग इतना ही देखेंगे। एंड यहाँ पे जो वर्तिकाग्र होता है यहाँ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिनके वजह से परागकण यहाँ पे आसानी से चिपक जाते हैं। आगे बच्चों ये है वर्तिका, एक लंबी सी नली होती है जो आगे चल के यहाँ पे बीजांड से, ये जो इसके अंदर होता है पराग नलिका जो बीजांड से जुड़ी होती है, और ये जो वर्तिकाग्र होता है आगे चल के एक फूला हुआ देखो यहाँ पे भाग बना है, जिससे हम लोग अंडाशय बोलते हैं, और अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। अब बच्चों जब परागण होता है यहाँ पे जो परागकण होता है निषेचन के बाद यहाँ पे परागण के बाद एक पराग नलिका बनाती है जो आके बीजांड से जुड़ती है, और जब परागकण बीजांड पे आता है तो यहाँ पे होता है निषेचन, और निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है बच्चों ये फल में परिवर्तित हो जाता है, और जो बीजांड होता है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। आफ्टर दैट बच्चों यहाँ पे है सबसे नीचे भाग पुष्पासन, और आखिरी भाग है बच्चों पुष्प वृंत। पुष्पासन क्या होता है, पूरा पुष्प जो होता है वो स्थिर होता है पुष्पासन पे, और पुष्प वृंत मतलब वो डंठल होता है जिससे वो तने में लगा होता है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा पुष्प का संरचना, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा चारों चक्र पढ़ा, मतलब कि हम लोग यहाँ पे बाह्य दल पढ़ा, दल पढ़े,
यहाँ पे हम लोगों ने पुमंग पढ़ा, जायांग पढ़ा और उसके बाद मतलब कि हम लोगों ने पुष्पासन और पुष्प वृंत के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब बच्चों यहाँ पे देखो नर भाग भी था और मादा भाग भी था, मतलब ये ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग भी पाया जा रहा है और मादा भाग भी पाया जा रहा है, तो उसे हम लोग बच्चों यहाँ पे उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे सिर्फ नर भाग पाया जाता है तो या फिर नर भाग पाया जाए या तो मादा भाग, मतलब दो में से कोई एक पाया जाता है तब हम लोग उसे एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे आगे पुष्प के प्रकार। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, जननांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। मतलब कि जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। मतलब कि जब या तो नर भाग हो या तो मादा भाग हो, या तो पुमंग पाया जाए मतलब या तो पुंकेसर हो या तो स्त्री केसर, मतलब कि या तो परागकोश और पुतंतु ही रहे या तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय रहे। दो में से जब एक चीज पुष्प में पाया जाता है तब हम उसे एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। और ऐसा जो होता है बच्चों पपीते के पौधे में होता है और तरबूज के पौधे में होता है। लेकिन जो अभी हम लोगों ने पुष्प देखा इसमें तो दोनों पाया जा रहा था, मतलब इसमें स्त्री केसर भी था और पुंकेसर भी था, तो इसलिए हम लोग इसे उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। और बच्चों जो उभयलिंगी पुष्प होता है मतलब कि जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, ऐसे पौधे गुड़हल होते हैं और सरसों होते हैं। और अभी हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था पुष्प का, वो गुड़हल का पुष्प था जिसमें नर भाग भी पाया जा रहा था और मादा भाग भी पाया जा रहा था। अब बच्चों हम लोग देखेंगे आज का हमारा लास्ट हेडिंग जो कि है पूर्ण तथा अपूर्ण पुष्प। वह पुष्प जिनमें चारों प्रकार के चक्र पाए जाते हैं पूर्ण पुष्प, तथा जिनमें एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं उन्हें अपूर्ण पुष्प कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पूर्ण और अपूर्ण पुष्प से क्या तात्पर्य है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज और स्त्री केसर और पुंकेसर चारों चक्र पाए जाएंगे तब हम लोग उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। अगर उन चारों में से कोई भी एक चक्र नहीं पाया जाएगा तब उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। सो बच्चों आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आज की आपको समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।